वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभयराव। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आप लोग अपने कंटिन्यू प्रिपरेशन में लगे होंगे। जितने भी स्टूडेंट जो पेड बैच से जुड़े हुए हैं, आप लोगों की क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं। आज हम लोग पूरी तरीके से बैलेंस शीट पे पहुंच चुके हैं। बैलेंस शीट चैप्टर आज स्टार्ट होने वाला है। एंड देन जितनी भी क्लासेस इधर हुई हैं थ्योरी की, सभी थ्योरी की क्लासेस आपको डिटेल में बताई गई हैं। एंड एमसीक्यू की क्लासेस अभी मतलब जितनी थ्योरी हुई हैं उनका थोड़े थोड़े चैप्टर्स का भी एमसीक्यू हुआ है, पूरा भी नहीं हुआ है। देन एमसीक्यू भी आपको सभी चैप्टर्स का करा दिया जाएगा, कंप्लीट करा दिया जाएगा। देखिए, क्लासेस अपने समय अनुसार अच्छे से रन कर रही हैं। थ्योरी की पीडीएफ नोट्स सब अपलोड कर दी जा रही हैं। आफ्टर क्लास के बाद आप सभी लोग ऐप में माई पैकेज में जाकर वहाँ से आप पीडीएफ को पूरी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड देन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने लोग अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किए हुए अपने फॉर्म को फिलअप कर लीजिए, क्योंकि अभी 18 अगस्त लास्ट डेट है। आज 8 या 9 अगस्त है, ठीक है। आप लोग जाइए, अपने फॉर्म को पूरा फिलअप कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में तभी आपको बैठने का मिलेगा जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे। आज की क्लास में हम लोग बैलेंस शीट पढ़ेंगे पूरी तरीके से। बैलेंस शीट हम लोग का लास्ट टर्म है, मतलब डबल एंट्री सिस्टम से आपका क्या हमने पढ़ा, जनरल पढ़ा, लेजर पढ़ा, नहीं सब्सिडरी बुक पढ़ा, फिर लेजर पढ़ा, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, देन अब आपका आ गया बैलेंस शीट। क्लियर? तो ये बैलेंस शीट आज हम लोग कवर करेंगे। इसमें जानेंगे बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है, कौन कौन से टर्म्स आपके डेबिट साइड में रहते हैं, कौन कौन से क्रेडिट साइड में। बैलेंस शीट में हम 3 अकाउंट ओपन करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कहिए या फाइनल अकाउंट कहिए। क्लियर? तो इसमें 3 अकाउंट हम पूरी तरीके से ओपन करते हैं। कौन कौन से टर्म्स हमारे लायबिलिटी साइड में रहेंगे, कौन कौन से एसेट साइड में रहेंगे, इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। बैलेंस शीट का प्रोफार्मा मैं पूरा आपको बताऊंगा एंड देन इस पर कुछ क्वेश्चन भी आज मैं लगवा दूंगा। तो बैलेंस शीट चैप्टर आज पूरा फाइनल हो जाएगा। कल के चैप्टर में एडजस्टमेंट रहेगा, फिर पार्टनरशिप के जितने भी टॉपिक हैं उनकी थोड़ी थोड़ी थियरी रहेगी और बाकी उसमें न्यूमेरिकल ही आता है, तो पूरा न्यूमेरिकल चलेगा। आपका आज 9 अगस्त है, पूरी तरीके से आपका 15 अगस्त से पहले ये पूरा अकाउंट फाइनल हो जाएगा 100%। फिर आपका ऑडिट चालू होगा, फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इनकम टैक्स, जीएसटी, गवर्नमेंट पोर्टल, बजट, टैक्सेशन, पूरा सिलेबस आपका सितंबर के लास्ट तक फाइनल कर दिया जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट पेड बैच से ज्वाइन है, आप अपनी क्लासेस कंटिन्यू करें, एक भी क्लास को मिस ना करें। और कहीं पर भी आपको डाउट आता है तो आप बेझिझक कभी भी किसी भी समय आप कॉल करके, चैट करके, या स्टूडेंट पोर्टल है वहाँ अपने क्वेश्चन को टाइप कर दीजिए। ऐप में ही स्टूडेंट पोर्टल है, वहाँ से आपको पूरा डाउट, आपका पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा। क्लियर? तो चलिए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट पूरा आज हम लोग एक चैप्टर पूरा कवर करेंगे बैलेंस शीट को। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पूरी तरीके से क्या देखेंगे, बैलेंस शीट मतलब फाइनल अकाउंट आज हम लोग पूरा देखेंगे। फाइनल अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट का प्रोफार्मा फॉर्मेट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, एंड देन बैलेंस शीट, ये पूरा कंप्लीट आज कवर करेंगे। इसमें न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, इसमें जितनी थियरियाँ होती है वो सब देखेंगे, पूरा 1 बाय 1 हम लोग कंटिन्यू देखेंगे। देखिए, आज की क्लासेस में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ टोटल फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट पहले जान लेते हैं क्यों तैयार किया जाता है, कब इसका नंबर आता है, कब ये तैयार किया जाता है। तो आप सभी को मालूम है कि हम जितने भी अकाउंटिंग में अकाउंटेंसी में जितने भी अकाउंटिंग करते हैं, क्लियर, वो आपका डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग किया जाता है। दोहरा लेखा प्रणाली के अकॉर्डिंग हम पूरी तरीके से अकाउंटिंग करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम मतलब 2 सौदों को हम लिखते हैं, 2 ट्रांजेक्शन को हम लिखते हैं, मतलब एक ही ट्रांजेक्शन के 2 पार्टीज को लिखते हैं। 2 अकाउंट हम बनाते हैं। अगर एक कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो 2 पार्टियाँ उसमें आती हैं। एक आता है सेलर आता है, एक बायर आता है, सेलर आता है, बायर आता है। क्लियर? तो ये 2 पार्टियां आती है और इन 2 पार्टियों के लिए हम डबल एंट्री सिस्टम यूज़ करते हैं, मतलब डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। क्लियर? अब ये डबल एंट्री सिस्टम आपका स्टार्ट कहाँ से होता है, तो डबल एंट्री सिस्टम ये आपका जनरल से स्टार्ट होता है। क्लियर? जनरल से स्टार्ट होता है और अंत इसका जो पूरी तरीके से मतलब अंतिम बिंदु हम कह सकते हैं, लास्ट स्टेप क्या होता है, तो आपका फाइनल अकाउंट्स होता है। ठीक है? फाइनल अकाउंट लास्ट है आपका फाइनल अकाउंट। स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्ट आपका होता है जनरल से स्टार्ट होता है और लास्ट इसका कहाँ पर है, लास्ट स्टेप मतलब फाइनल अकाउंट का पूरी तरीके से डबल एंट्री सिस्टम पूरा फाइनल हो जाता है। क्लियर? तो हम क्या कह सकते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम का जो कार्य होता है ये जनरल से प्रारंभ होकर अंतिम खातों तक पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। इस प्रक्रिया में 5 स्टेज होते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं देयरफॉर द वर्क ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, डबल अकाउंटिंग सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम द जनरल एंड एंड टिल द फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट पे पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। इसमें 5 स्टेज आपके होते हैं। कौन कौन से 5 स्टेज होते हैं यहाँ पे हम लोग देखेंगे। 5 स्टेज आपके, फर्स्ट स्टेज आपका हो गया क्या, जनरल हो गया। ठीक है? जनरल उसकी सहायक पुस्तकों में लेखा करना, टू मेक एंट्रीज इन द जनरल एंड और इट्स सब्सिडरी बुक्स।
फर्स्ट स्टेप जो हमारा होता है वो हम क्या करते हैं जनरल में, और उसकी जो सब्सिडरी बुक होती है जैसे परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, बैंक हो गया, बैंक बुक, कैश बुक आपका हो गया, क्लियर, इंटरेस्ट बुक आपका हो गया, जितने भी हमारे बुक ओपन होते हैं वो सब्सिडरी बुक हमारे होते हैं। जो जनरल और सब्सिडरी बुक में हम जितनी भी एंट्री करते हैं हमारे फर्स्ट स्टेज है। सेकेंड स्टेज है जनरल, और इसकी सहायक पुस्तकों में से लेकर क्लियर पोस्टिंग करना तथा सभी खातों की बाकियां निकालना एंड बाकियों का कार्य वर्ष के अंत में निर्धारित या समय अवधि के बाद किया जाता है। मीन हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हम जनरल बनाएंगे और सहायक पुस्तकों में मतलब सब्सिडी बुक में हम एंट्रीज करेंगे, ठीक है, लेखे करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे, क्लियर, एंट्रीज हम करेंगे इनकी जनरल में और सब्सिडी बुक में। एंड देन जब इसमें हम पूरी तरीके से एंट्रीज कर देंगे देन इसका अब हम पोस्टिंग करेंगे, क्लियर, मतलब पोस्टिंग इन द लेजर। लेजर में इन सभी बुक्स को हम किस में ओपन करेंगे, लेजर में ओपन करेंगे। इन सभी का हम अलग अलग अकाउंट बनाएंगे, फिर लेजर में ओपन करेंगे। मैंने चैप्टर पढ़ा रखा है आपको, ठीक है, लेजर बनता है, लेजर में सभी अकाउंट ओपन होते हैं, क्लियर। तो इन सभी अकाउंट को जनरल और इसकी सब्सिडी बुक इन सभी को हम क्या करेंगे, लेजर में हम पोस्टिंग करेंगे। एंड द वर्क ऑफ विड्रॉ बैलेंसिंग डन एट द एंड ऑफ द ईयर एंड आफ्टर द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। और फिर जब हम लेजर में ओपन करेंगे तो हम सभी का जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ बाकियां निकलेगा, सभी का शेष बाकियां हम निकालेंगे, ठीक है, बैलेंस BD CD कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही, ठीक है। तो ये सब एक टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग हम पूरा इसको करते हैं, क्लियर। स्टेप आपने क्या किया, जनरल में इंट्रीज किया, जनरल और सब्सिडी बुक में, फिर जनरल और सब्सिडी बुक में हम लोगों ने लेजर में ओपन किया। लेजर में ओपन करने के बाद जो थर्ड स्टेप होता है इसको हम ट्रायल बैलेंस में ओपन करते हैं। हमारे जो लेजर में जितने भी हमारे हैव टू मेक, ठीक है, बॉटम हैव टू मेक बॉटम लाइन, द ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बैलेंस ऑफ द इन द लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट में हमारे जितने भी बैलेंस होते हैं उन सभी को हम किस में ओपन करते हैं, ट्रायल बैलेंस में ओपन करते हैं। और ट्रायल बैलेंस में हम ओपन करते हैं, थर्ड स्टेज है। एंड देन फोर्थ स्टेज में हम क्या ओपन करते हैं, फोर्थ स्टेज में हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फाइनल अकाउंट मतलब बैलेंस शीट, ये हम तैयार करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये हम अंतिम मतलब लास्ट स्टेप जो हमारा है, लास्ट स्टेप है, ठीक है। तलपट के आधार पर अंतिम खाते बनाए जाते हैं, मतलब हम ट्रायल बैलेंस के बेस पे हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। और इस फाइनल अकाउंट में हम क्या क्या तैयार करते हैं, आप सभी से पूछा जा सकता है एग्जाम में, फाइनल अकाउंट में हम कौन कौन से अकाउंट ओपन करते हैं। तो सबसे पहले आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ओपन करते हैं, क्लियर, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, क्लियर, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आप ओपन करते हैं। देन उसके बाद व्यापारिक खाता मतलब आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं, क्लियर। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप ये ओपन करते हैं। देन बैलेंस शीट आप तैयार करते हैं। तो फाइनल अकाउंट में आपके कौन कौन से आ जाते हैं अकाउंट, फाइनल अकाउंट में आपके आ जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट, ये हम इतना तैयार करते हैं फाइनल अकाउंट में, क्लियर। ये 4 अकाउंट तैयार करते हैं। और इसको तैयार करने का बेनिफिट क्या होता है, देखिए, इन दिस वे आफ्टर द बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड, इन सभी के बाद बैलेंस शीट पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। एंड द प्रोसेस ऑफ डबल अकाउंटिंग सिस्टम इज कंप्लीटेड, और जो हमारा डबल अकाउंटिंग सिस्टम है, दोहरी लेखा प्रणाली, ये पूरी हो जाती है। मीन जनरल सब्सिडरी बुक फर्स्ट इंट्रीज, फिर जनरल और सब्सिडी बुक को हम क्या करते हैं, इनका अलग अलग अकाउंट हम ओपन करते हैं। फिर उसके बाद हम इनका क्या करते हैं, इन सभी अकाउंट को हम लेजर में ओपन करते हैं। लेजर में जितने भी बैलेंस ओवर होते हैं, ठीक है, जितने भी बैलेंस शेष बचते हैं, देन इसको हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस में ओपन करते हैं। सभी लेजर को हम ट्रायल बैलेंस में ले जाते हैं, ट्रायल बैलेंस में ओपन करते हैं। फिर वहाँ पे जब ट्रायल बैलेंस में ओपन हो जाता है, फिर उसके बाद हम बैलेंस शीट तैयार, फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। फाइनल अकाउंट फोर्थ स्टेज होता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, व्यापारिक खाता मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये हम तैयार करते हैं। और ये जब पूरी तरीके से ये सभी मतलब आपके बैलेंस शीट जब पूरी तरीके से तैयार हो जाता है तो हमारा डबल अकाउंटिंग सिस्टम पूरा हो जाता है। देन फिफ्थ स्टेज जो होता है, हम एडजस्टमेंट करते हैं, क्लियर, मतलब विश्लेषण निर्वचन, अंतिम खातों का विश्लेषण करके निर्वचन किया जाता है। व्यापार की उपार्जन शक्ति, वित्तीय स्थिति का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। मीन हम कह सकते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन किया जाता है। इंटरप्रिटेशन इज डन बाय एनालाइजिंग दीज फाइनल अकाउंट्स एंड नॉलेज ऑफ अर्निंग पावर एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। लास्ट स्टेज जो हमारा होता है वो एडजस्टमेंट हम करते हैं, क्लियर, अपने अकाउंट का हम पूरी तरीके से क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। ये लास्ट स्टेज होता है। इससे हमें क्या होता है, अपने बिजनेस की आर्थिक स्थिति और स्थिति मतलब क्या पोजीशन हमारे बिजनेस की, प्रॉफिट में है कि लॉस में है, क्लियर, ये पूरा क्लियर हो जाता है, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। देखिए ये सब बेसिक है, ये आपको बताया जा रहा है, ये सब थियरियाँ एग्जाम में आते हैं, कभी कभार पूछ लिया जाता है आपके कि अकाउंटिंग डबल अकाउंटिंग सिस्टम में कुल कितने स्टेज होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा 5 स्टेज होते हैं, क्लियर। देन नेक्स्ट स्टेप हमारा अंतिम खातों का आशय। यहाँ पे जान लेते हैं फाइनल अकाउंट की मीनिंग वगैरह क्या होती है। ये लंबा चौड़ा मैंने प्रोफार्मा तैयार किया हुआ है, ये इतना ही आप बस देख लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्लियर।
मतलब वार्षिक निष्कर्ष निकालने तथा लाभ हानि एवं व्यापारिक स्थिति ज्ञात करने के लिए लेखांकन किया जाता है। क्लियर। बिजनेस की वार्षिक निष्कर्ष निकालने के लिए लाभ हानि और अपने बिजनेस की स्थिति ज्ञात करने के लिए लेखांकन किया जाता है, उसे अंतिम खाता बनाना कहते हैं। क्लियर। एंड अगर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यवसायी अपने व्यवसाय की लाभ हानि ज्ञात करने के लिए निश्चित अवधि वो निर्धारित करता है। बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर को ओपन करते हैं अपना फाइनल अकाउंट्स, मतलब पूरी तरीके से अपना जो डबल अकाउंटिंग सिस्टम स्टार्ट करते हैं, अपने बिजनेस का लेखा जोखा जो स्टार्ट करते हैं, अपना बिजनेस का पूरा जो वार्षिक गणना जो करते हैं। क्लियर। वो आपका 1 जनवरी से 31 दिसंबर। बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं जो 1 अप्रैल से आपका 31 मार्च तक का पूरा करते हैं। क्लियर। तो 1 अप्रैल 31 मार्च तक पूरा वो लोग करते हैं। क्लियर। तो सभी के अपने अपने डेट्स होते हैं। देन ये आपका मतलब एक निश्चित तिथि पे आपका किया जाता है। जो फाइनल अकाउंट आपका ओपन किया जाता है वो अगर 1 जनवरी वाले अगर जो व्यापारी होंगे वो 31 दिसंबर को पूरी तरीके से फाइनल अकाउंट बनाएंगे, और जो 1 अप्रैल वाले होंगे वो 31 मार्च को अपना फाइनल अकाउंट तैयार करेंगे। क्लियर। एंड वर्ष के अंत में जो खाते बनाए जाते हैं उन्हें हम फाइनल अकाउंट कहा जाता है। इन अकाउंट्स में हम निर्माण खाता बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को हम तैयार करते हैं। क्लियर। तो आपको लगभग डाउट क्लियर हो गया होगा। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट क्या होता है। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट में हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को हम पूरी तरीके से ज्ञात करते हैं, एंड कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस हुआ हमारे बिजनेस में, ये हमें फाइनल अकाउंट से ही पूरी जानकारी मिलती है। इसको हम एक निश्चित तिथि पे तैयार करते हैं, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 मार्च से 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसी के बीच में आपके ये पूरा डबल अकाउंटिंग सिस्टम होता है, और फाइनल अकाउंट आपके लास्ट डेट को स्टार्ट होता है, पूरे मतलब फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डेट में स्टार्ट होता है। अगर फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तो 31 दिसंबर को, 1 अप्रैल से 31 मार्च तो 31 मार्च को पूरी तरीके से तैयार किया जाता है। इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये इतने हम क्या करते हैं, अकाउंट को ओपन करते हैं। क्लियर। बनाते हैं, ओपन करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर। व्यापारिक खाता। अब ये व्यापारिक खाता क्या होता है, तो व्यापारिक खाते से ऐसे खाते से है जिसमें क्रय विक्रय के द्वारा थ्रू ट्रेडिंग परचेज एंड सेल हम कुल के सकल लाभ और सकल हानि को हम पूरी तरीके से ज्ञात करते हैं, जिसमें एक निश्चित अवधि में बिके हुए माल में से कुल लागत घटाने पर जो शेष आती है वही हमारा कुल लाभ होता है। एंड यदि बिक्री हुई माल की लागत अधिक होती है, बिक्री मूल्य कम होता है तो हमारी हानि होगी। क्लियर सी बात है, सिंपल सी बात है। अगर आपने जितना सेल किया हुआ है, जितना आपने क्या किया हुआ है, मतलब जितना आपने परचेज किया हुआ है, अगर सेल्स वाला आपके परचेज से ज़्यादा आ रहा है, क्लियर, मतलब आपके गुड्स की लागत से ज़्यादा आ रहा है, तो आपको क्या होगा, आपको लाभ होगा, मतलब प्रॉफिट होगा। क्लियर। आपको ग्रॉस प्रॉफिट होगा। अगर आपका गुड्स की कॉस्टिंग ज़्यादा है और सेल्स आपका कम है तो आपको ग्रॉस लॉस होगा, मतलब कुल टोटल हानि आपकी होगी। क्लियर। ट्रेडिंग रिफर्स टू दैन अकाउंट इन विच थ्रू ट्रेडिंग परचेज एंड सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस इज नोन, and net profit is the amount left over deducting the cost of goods sold and in certain period if the cost of the goods sold is higher and selling price is lower and overall appears clear है। हम यहाँ पे बात करेंगे प्रोफार्मा में आपका क्या क्या आ सकता है। सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे बात करेंगे। ओपनिंग स्टॉक आपकी लायबिलिटी साइड में रहेगी, मतलब डेबिट साइड में रहेगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक अभी आपने इसे परचेज किया हुआ है अपने बिजनेस के लिए। क्लियर। अपने बिजनेस के लिए अभी आपने परचेज किया है, इसलिए ये किधर रहेगा, ये आपका लायबिलिटी साइड मतलब डेबिट साइड में आपका रहेगा। क्लियर। आपका ये लायबिलिटी साइड में रहेगा। जितने भी आपके जो खर्चे रहेंगे वो आपके डेबिट साइड में रहेंगे प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट में, और जितने भी आपके जो प्रॉफिट वगैरह आपका रहेगा, मतलब आपकी इनकम रहेगी, वो क्रेडिट साइड में रहेगा। क्लियर। तो ओपनिंग स्टॉक अभी आपने जल्दी ही क्रय किया हुआ है, परचेज किया हुआ है, तो ये आपका ओपनिंग स्टॉक है बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। जितना आपने परचेज किया हुआ है वो भी आपका डेबिट साइड में रहेगा। जितना आपने वापस कर दिया है इसको लेस करके हम दिखाएंगे, क्योंकि बचा हुआ जो रिटर्न आउटवर्ड होता है, मतलब जितना आपने खरीदा था कुछ आपने वापस कर दिया तो वो आपके पास है नहीं, तो आप उसको वापस कर दोगे, तो जो चीज़ वापस कर दिया जाएगा उसको हम लेस करके दिखाएंगे टू रिटर्न आउटवर्ड। जितने भी हम वेजेस पे करेंगे, मजदूरियाँ पे करेंगे, वो हमारे खर्चे हैं, डेबिट साइड में रहेगा। जितने भी टू कैरेज मतलब घोड़ा गाड़ी किराया वराया ये सब जितना देंगे ये आपका खर्चा है। फ्यूल तेल व ईंधन पे भी हम जितना भी खर्च करेंगे, ट्रेडिंग का अपने बिजनेस में जितना भी तेल आने जाने का खर्चा, मतलब जो ऑयल लगेगा उसका जो एक्सपेंसेस रहेगा वो भी हमारा डेबिट साइड में रहेगा। मोटिव पावर भी आपका हो जाएगा। क्लियर। ऑक्टोरिया मतलब चुंगी कर होता है, जितना भी आप आने जाने पे टोल टैक्स जितना देते हैं वो भी आपका खर्चा ही है, तो उसको डेबिट साइड में। टू इम्पोर्ट ड्यूटी, जितना भी आपने इंपोर्ट किया है गुड्स को वहाँ पे जितना भी आपने टैक्स दिया है वो भी आपका डेबिट साइड में। क्लीनिंग चार्ज, क्लियरिंग चार्जेज भी आपका, डॉक चार्जेज एंड स्टोर कंज्यूम, ये सब आपके खर्चे हैं। क्लियर। रॉयल्टी एंड बेस्ड ऑन प्रोडक्शन, मतलब आप रॉयल्टी दे रहे हो,
आपकी ज़मीन नहीं है, आप बिजनेस चला रहे हैं, तो जिसका भी ज़मीन है, लैंड है, उसको आप रॉयल्टी दोगे कि नहीं दोगे भाई? रेंट वगैरह उसका दोगे, वही रॉयल्टी उसकी होगी। तो ये आपका क्या हो गया, रॉयल्टी पे जितनी प्रोडक्शन होंगे, मतलब रॉयल्टी बेस्ड ऑन प्रोडक्शन। और दूसरा रॉयल्टी ये होता है कि प्रोडक्शन वाला, मतलब आप किसी कंपनी का मान लीजिए टैगलाइन लेकर आप प्रोडक्ट बना रहे हो। जैसे आपने क्या किया, आपने जैसे पार्ले बिस्कुट आप बना रहे हैं, तो पार्ले बिस्कुट की जो कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी का फ्रेंचाइजी लेकर, उसके टैग का लेकर, कॉपीराइट लेकर उसका आप प्रोडक्ट आप बना रहे हो, तो उसके में भी आपको रॉयल्टी देना पड़ेगा। क्लियर? तो ये आपका हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जितने आएंगे, ये आपका डेबिट साइड में रहेगा। क्लियर? देन यहाँ पे जितना आपने सेल्स किया हुआ है, ये आपका क्रेडिट साइड में रहेगा। और जितना आपने सेल्स वापसी आपने कर दिया हुआ, बिका हुआ माल, रिटर्न इनवर्ड, ठीक है, मतलब जितना बिका हुआ माल था कुछ वापस आ गया, तो उसे हम लेस करके दिखाएंगे। जितना बिका हुआ माल था कुछ वापस आएगा, कुछ लोग वापस भी करते हैं बिजनेस में कि हमें नहीं चाहिए, तो वो आप लेस करके दिखाएंगे। और जितना भी आपका पूरे ईयर के एंड में जितना बचा हुआ माल रहेगा, उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, क्योंकि वो भी आपकी क्या है, आपका एसेट्स है, प्रॉपर्टी है आपकी। क्लियर? ये हो जाएगा। अब इन दोनों का हम सम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इन दोनों का हम क्या निकालेंगे? सम निकालेंगे। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा आता है, डेबिट साइड कम आता है, तो आपको क्या होगा? तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। क्लियर? ये डाउट क्लियर है? अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा आता है, डेबिट साइड कम आता है, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट होगा। अगर डेबिट साइड ज़्यादा आता है और क्रेडिट साइड कम आता है, तो आपको ग्रॉस लॉस भी होगा। भाई जितना आपके खर्चे अगर आपके सेल्स से कम है, तो आपका सेल्स ज़्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, सेल्स कम है, खर्चे ज़्यादा है, तो आपको ग्रॉस लॉस होगा। और इन सबको हम बैलेंसिंग फिगर पूरा यहाँ पे हम दिखा देते हैं। क्लियर? तो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे ही आपका प्रिपेयर किया जाता है। इस पर जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अभी काफ़ी चैप्टर इसमें कवर करने हैं, काफ़ी टॉपिक कवर करने हैं। एंड देन सेकंड हमारा आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम क्यों प्रिपेयर करते हैं? देखिए, आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट के बाद जितनी भी यदि हमें लॉस होता है, तो उसे हम लाभ हानि खाते मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ओपन करते हैं। पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लिए, जितना हमें लॉस हुआ हमारे बिजनेस में, उसको हम डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ओपन करते हैं। यदि हमें प्रॉफिट होता है, तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं। क्लियर? क्रेडिट साइड में हम पूरी तरीके से लिखते हैं, मतलब इन द ट्रेडिंग अकाउंट मेंशन अबव एंड इन दिस लॉस इट इज रिटन इन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड इफ देयर इज अ प्रॉफिट इट इज रिटन इन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? तो लाभ हानि खाते के डेबिट साइड में कौन कौन से टर्म्स लिखे जाते हैं? डेबिट साइड में आप कब क्या लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में अगर आपको लॉस हो रहा है, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे उस पूरे डेटा को, जितना लॉस हो रहा है, जितना अमाउंट, वो आप लिखेंगे किधर? डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। अगर आपको उधर प्रॉफिट हो रहा है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में अपने प्रॉफिट वाले जितना भी अमाउंट हो रहा है उसको आप लिखेंगे। क्लियर? देन यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं डेबिट साइड में कितने टर्म्स आपके रहते हैं। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। डेबिट पक्ष में एक व्यवसायी के यहाँ लाभ संबंधी आयगत व्ययों में से प्रत्यक्ष आयगत व्यय मतलब इनकम कमाने के लिए आपने जितना खर्च किया हुआ है, उन सभी व्ययों को छोड़कर, प्रत्यक्ष व्ययों को छोड़कर, अर्थात उन सभी को छोड़कर व्यापारिक खाते के संबंध में किया जा चुका होता है। यदि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इन्हें हम डेबिट साइड में लिखते हैं, मतलब जितना भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। क्लियर है इतना? और जितने भी संपूर्ण आयगत व्यय को दो भागों में बांटा जाता है, एक आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, एक आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। क्लियर? एंड व्यापारिक खाते में आप प्रत्यक्ष और लाभ हानि खाते में लिखे जाते हैं। क्लियर? ये जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ये हमारे प्रॉफिट अकाउंट में लिखे जाते हैं और डेबिट साइड में हम लिखते हैं। जितने भी हमारे खर्चे रहेंगे उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। क्लियर? और इन सभी संबंधित वह व्यापारिक खाते, प्रशासन, वित्त, विक्रय, सभी लाभ हानि खाते आते हैं। क्लियर? एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट पक्ष में आने वाले जो आपके एक्सपेंसेस हैं उसका मैंने एक चार्ट बना रखा है, आप पूरे ध्यान से देखिए। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जितना भी आपके एक्सपेंसेस है, चाहे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, उनको हम डेबिट साइड में लिखते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट ओपन किया हुआ है, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, बड़ा करके मैं आपको समझाता हूँ। क्लियर? ज़्यादा इंक्रीजिंग हो गया। हाँ देखिए, तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। क्लियर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट साइड में हम कौन कौन से मतलब एक्सपेंसेस को हम लिखेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले आपका फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जो आपका होगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन लेने पे आपने जितना इंटरेस्ट दिया है डेबिट साइड में, जितना भी आपके डिडक्शन गिवन, आपको छूट, जितना भी डिडक्शन गिवन मतलब जितना भी आपने कटौतियाँ दी हैं, छूट दिया है, वो आपका डेबिट साइड में। खर्चे हैं आपके, भाई आप अपना सेल्स कर रहे हो, फिर आपको डिस्काउंट भी दे रहे हो, तो आपका खर्चा ही तो है। एंड इनकम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे जितना आप इंटरेस्ट पे करोगे वो आपका डेबिट साइड में। क्लियर? बैड डेब्ट्स एंड एक्सपेंसेस, बहुत सारे पैसे आपके डूब जाते हैं, नहीं मिलने वाले रहते हैं बिजनेस में, कोई लेकर भाग जाता है, डेबिट साइड में।
बिल डिस्काउंटिंग डिडक्शन, बैंक चार्जेस जितना आप पे करते हो, जितना आप डोनेशन में देते हो, ये आपके खर्चे हैं, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है, ये आप डेबिट साइड में। क्लियर है? इतनी डाउट क्लियर है? देन यहाँ पे अब हम देखते हैं, इसको और बड़ा करते हैं। हाँ, एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट लिखा हुआ है, थोड़ा क्लियर हो रहा है, विजुअल हो रहा है। मतलब सैलरी आप पे करते हो अपने एम्प्लॉय को, आपका डेबिट साइड में खर्चा है आपका। प्रिंटिंग स्टेशनरी स्थापित करने के लिए भी आप पे करते हो, खर्चा करते हो, एक्सपेंसेस करते हो डेबिट साइड में। ऑफिस रेंट किराया भी आप देते हो, ये भी आपका एक्सपेंसेस है डेबिट साइड में। पोस्टल एंड टेलीग्राफ चार्जेस, ऑफिस लाइटिंग चार्जेस, एक्सपेंसेस, ये सभी आपके खर्चे हैं। ठीक है। बिजनेस एक्सपेंसेस, ऑडिटर फीस, ऑपरेटर्स फीस एंड ऑफिस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नाम से ही पूरा क्लियर है, ये सभी आपके एक्सपेंसेस है, ये सब डेबिट साइड में। इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, सब स्टैबलिंग एक्सपेंसेस, रिपेयर कॉस्ट, शॉप रेंट एंड ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, ये सब आपके डेबिट साइड में। लीगल एक्सपेंसेस, डोनेशन ऑन टू बिजनेस, क्लियर। तो टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये सब आपके डेबिट साइड में रहेगा। क्लियर है? देखिए, एंड देन यहाँ पे आपका आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, आपके क्या आएंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में आउट बाउंड फ्राइट आपका आएगा, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स, जितना आप निर्यात कर रहे हो, फिर आपका समय समय पे जहाँ जहाँ आपको टैक्स देना पड़ेगा वो आपका होगा। कमीशन, सेल्स एजेंट को आप कमीशन दे रहे हैं, ये भी आपकी देखा जाए एक्सपेंसेस ही है भाई, आप उसको कमीशन पे कर रहे हैं, आपका खर्चा ही तो है, तो ये भी आपका क्या होगा? एक्सपेंसेस होगा। सैलरी एंड सेल्स एजेंट को आप सैलरी पे कर रहे हो, ये भी आपका एक्सपेंसेस है। क्लियर? तो ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, आप एक बार पूरा तरीके से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्लियर? एंड देन यहाँ पे अब आपका आगे अदर एक्सपेंसेस में आपका वियर एंड टीयर एंड सो काइंड ऑफ अदर लूजेस, जितने भी हमारे हानियाँ होंगी वो आपके इधर आएंगे। क्लियर? तो ये सब आपके एक्सपेंसेस हैं, मैंने अच्छे से चार्ट प्रिपेयर कर दिया है, आप सभी लोग PDF से पढ़ लीजिएगा। और देखिए, इस चैप्टर का नोट्स आप लोग जरूर बनाइएगा, देखिए इंपॉर्टेंट है, यही नोट्स ही हमारे लास्ट टाइम एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी हेल्प करता है। एक छोटा से छोटा डिटेल का भी आप नोट्स बनाइए अगर आपको एग्जाम में सक्सेस होना है। PDF तो मैं दे रहा हूँ, PDF आप सेव कर लीजिए, कहीं पर भी किसी भी समय आप पढ़ते रहिए, फाइल वगैरह में सेव कर लीजिए। नोट्स आप बनाइए इसका। क्लियर? नोट्स बनाने से ये रहता है, जब मोबाइल, मान लीजिए हमेशा मोबाइल से सभी को नहीं पढ़ना अच्छा लगता है, आपका नोट्स रहेगा, नोट्स से आप पढ़िए। क्लियर? ये नोट्स पूरा ही कंप्लीट है, इतना जब मैं दे रहा हूँ ये पूरा कंप्लीट है, इतना ही आप पढ़ लीजिए, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। देन यहाँ पे अब हम बात करते हैं फॉर्मेट क्या रहने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बाई द फॉर द ईयर एंडिंग, पूरे वर्ष के अंत में फॉर्मेट क्या रहने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, मतलब किस तरीके से डेबिट और क्रेडिट साइड में कौन कौन से टर्म्स लिखे जाएंगे। मैंने पहले कहा जितने हमारे एक्सपेंसेस है वो आपका डेबिट साइड में रहेगा, और जितने भी हमारे इनकम है प्रॉफिट है ये हमारे क्रेडिट साइड में रहेगा। क्लियर? जितना भी हमारा ग्रॉस लॉस रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट में, मान लीजिए ट्रेडिंग अकाउंट में आपको लॉस हो गया, व्यापारिक खाता आपने बनाया, तो उसको हम डेबिट साइड में लाकर टू ग्रॉस लॉस BD कर देंगे, बैलेंस। ठीक है? BD। क्लियर? और जितना भी हमें प्रॉफिट हुआ रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट पे उसको हम क्रेडिट साइड में लाके टू ग्रॉस प्रॉफिट BD लिख देंगे। ये डाउट क्लियर है? ये सब कहाँ से डेटा आएगा? ये सब आपको ट्रेडिंग अकाउंट से आएगा। जितने भी हमारे एक्सपेंसेस है मैंने आपको बता दिया, डेबिट साइड में जितने प्रॉफिट है वो क्रेडिट साइड में रहेगा। क्लियर? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर भी है बाई नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। जितना भी हमारा प्रॉफिट होगा नेट प्रॉफिट आएगा, डेबिट क्रेडिट का सम करेंगे। यहाँ पे आपको मालूम चल जाएगा कि हमें अगर डेबिट क्रेडिट साइड का सम डेबिट साइड से अधिक है तो आपको क्या होगा? नेट प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ होगा। क्लियर? एंड जितना भी हमें अगर डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड कम है, मतलब डेबिट इज़ ग्रेटर देन क्रेडिट, तो आपको नेट लॉस हो सकता है। पूरी तरीके से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको लॉस शो करेगा, कुल हानि आपको कितनी हुई है बिजनेस में। और यही चीज़ जब क्रेडिट ज़्यादा होगा डेबिट से तो आपका क्या होगा? नेट प्रॉफिट होगा, कुल लाभ होगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा स्टेप है जो थर्ड अकाउंट है हमारा बैलेंस शीट। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं देखेंगे क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपका ट्रेडिंग अकाउंट जैसा ही रहता है, उस पर ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, इसलिए उसको अभी रहने दीजिए। क्लियर? बैलेंस शीट हम लोग यहाँ पे देखेंगे। क्लियर? यहाँ पे हम लोग बैलेंस शीट देखेंगे। बैलेंस शीट होता क्या है अब इसको जान लेते हैं। थर्ड अकाउंट हम लोगों ने, फर्स्ट अकाउंट हम लोगों ने ओपन किया ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन करते हैं फाइनल अकाउंट बनाते समय, एंड फाइनल अकाउंट बनाते समय थर्ड जो अकाउंट ओपन करते हैं वो बैलेंस शीट होता है। मीनिंग ऑफ बैलेंस शीट क्या क्या होता है? तो चिट्ठे का से जो होता है, मतलब बैलेंस शीट रिफर टू ए स्टेटमेंट दैट
रिवील्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑफ ए स्पेसिफाइड डेट। एक स्पेसिफाइड तिथि के अंदर या पूरे एक फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत, ठीक है, हमारे बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन जो बताता है, प्रकट करता है, वही हमारा बैलेंस शीट होता है। बैलेंस शीट हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कि इस फाइनेंशियल ईयर में हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, मतलब पूरा पोजीशन आपका बता देगा आपका बिजनेस कैसा है, घाटे में तो नहीं चल रहा है, प्रॉफिट में चल रहा है, तो वो भी बताएगा। क्लियर। ये देखिए, ये एक निर्धारित तिथि, अंतिम तिथि को पूरा बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, प्रेस्क्राइब डेट ऑफ इज द डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट, अंतिम तिथि पे पूरा बनाया जाता है। अब यहाँ पे पूरी तरीके से मैंने टाइप पूरी तरीके से लिख दिया है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या होता है कि देखिए, फाइनल अकाउंट आपका लास्ट डेट को बनाया जाता है, अंतिम तिथि को 31, अगर 1 जनवरी से 31 दिसंबर फाइनेंशियल ईयर है तो 31 दिसंबर को बनाया जाता है। अगर 1 अप्रैल से 1 मार्च से 1 अप्रैल से 31 मार्च है तो 31 मार्च को आपका बनाया जाता है। एंड इसमें हम डेबिट क्रेडिट इसमें नहीं रहता है, इसमें आपका जो क्या रहता है, एसेट्स रहता है एंड लाइबिलिटियाँ रहती हैं। आपके कुल एसेट्स और कुल लाइबिलिटियों का हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। क्लियर, कि आपकी टोटल फाइनेंशियल ईयर के अंत में आपके पास टोटल कितना एसेट्स बचा हुआ है, कितनी आपकी लाइबिलिटियाँ हैं आपके बिजनेस की, यही देखा जाता है। इसी के बेस पे पूरी तरीके से, अगर एसेट्स ज़्यादा है, एसेट्स अगर आपका ज़्यादा है तो लाइबिलिटी से तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर आपका लाइबिलिटी ज़्यादा है एसेट्स से तो आपको लॉस भी हो सकता है। क्लियर, तो यही आपका है, इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे पूरी तरीके से ये मैंने जो कुछ नोट्स में इंक्लूड कर रखा है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बैलेंस शीट क्या बताता है, आपके बिजनेस की पास्ट भी बताता है, प्रेजेंट भी बताता है और फ्यूचर के बारे में भी बताता है कि आपका बिजनेस कैसा रहने वाला है फ्यूचर में, और इस समय बिजनेस कैसा चल रहा है, और पास्ट में आपका बिजनेस कैसा था, कैसे आपके आपका लाइबिलिटी क्या थी, एसेट्स क्या था। क्लियर, ये पूरा पास्ट का बताता है, आपका बिजनेस किस सिचुएशन में था। क्लियर। चलिए, यहाँ पे चिट्ठे की परिभाषा हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डेफिनेशन ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपका एक निश्चित तिथि को तैयार किया था, मैंने बता दिया है स्पेसिफाइड डेट में। क्लियर, इसका फॉर्म हम बता देते हैं। देखिए, बैलेंस शीट एक विवरण पत्र होता है, खाते के रूप में नहीं होता है, ये एक स्टेटमेंट होता है। द बैलेंस शीट इज इन द फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट, नॉट इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट, ये एक अकाउंट के रूप में नहीं रहता है। एसेट्स आर रिटन ऑन द राइट साइड, आपके बैलेंस शीट बनाते समय जो एसेट्स रहेगा वो आप राइट साइड लिखेंगे एंड लाइबिलिटीज आप लेफ्ट साइड में लिखेंगे। एसेट्स आप राइट साइड में लिखेंगे, लाइबिलिटीज आप लेफ्ट साइड में लिखेंगे। ये डाउट क्लियर है आप सभी के? क्लियर। एंड अनलाइक अकाउंट टू एंड बाई आर नॉट यूज, इसमें टू और बाई हम यूज़ नहीं करते हैं। अब यहाँ भूल जाइए टू और बाई को, यहाँ ये एक आपका स्टेटमेंट है, ठीक है, अकाउंट नहीं है तो यहाँ टू और बाई नहीं यूज होगा। राइट साइड में आपका क्या होगा, हमारे एसेट्स रहेंगे, लेफ्ट साइड में आपकी लाइबिलिटियाँ पूरी रहेंगी बिजनेस की। क्लियर है। एंड लिस्ट ऑफ द एसेट्स आर रिटन एंड एडेड बिलो। क्लियर, द लाइबिलिटीज एंड रिटन एडेड। क्लियर, तो ये आपका हो जाएगा प्रारूप, इसका हो जाएगा फॉर्म हो जाएगा। एंड देन अब यहाँ पे हम बात करेंगे विषय सामग्री इसकी क्या रहने वाली है। तो खाता बही के उन सभी लेजर के हमारे उन सभी खातों की बाकियाँ जो व्यक्तिगत या वास्तविक खाते होते हैं। क्लियर, इसमें हम पूरी तरीके से लिखी जाती हैं। अब बाकियों में से जो डेबिट बाकियाँ रहती है उन्हें संपत्ति की ओर, जो क्रेडिट बाकियाँ हमारी रहती है उन्हें हम दायित्व की ओर लिखा जाता है। संपत्ति और दायित्व का लेखा एक निर्धारित क्रम के अनुसार किया जाता है, जिसका वर्णन आगे किया गया। अब देखिए, डेबिट साइड में जो हम अपने बैलेंस शीट में डेबिट साइड में जितनी भी हमारे बैलेंस बच जाते हैं लेजर तैयार करते समय, उनको हम संपत्ति की ओर लिखेंगे अपने एसेट साइड में। क्यों? क्योंकि जो डेबिट बाकियाँ रहती है वो हमें मिलने वाली रहती हैं, वो पैसे हमें मिलने हैं, वो हमारी एसेट्स है, उनको हम एसेट साइड में लिखेंगे। और जो क्रेडिट बाकियाँ होती है वो उन्हें अपने लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे, क्योंकि वो हमारे खर्चे होते हैं। क्लियर, आप लोगों ने लेजर पढ़ा होगा तो अच्छे से आपको मालूम होगा कि डेबिट और क्रेडिट जो बैलेंस बचता है उसको, जो डेबिट बैलेंस क्या होता है, जो आपको मिलने वाला रहता है, एंड क्रेडिट बैलेंस जो आपके खर्चे रहते हैं। क्लियर, तो इन्हें हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस जो रहता है उसको हम एसेट साइड में लिखते हैं, एंड जो क्रेडिट बैलेंस रहता है उसको लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बैलेंस शीट हम क्यों बनाते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग अ बैलेंस शीट। इसके उद्देश्य क्या होते हैं, हम अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट को ओपन करते हैं। क्लियर। एंड देन सेकंड, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से इसको रीड कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पे नोट्स में पूरी तरीके से ऐड कर दिया है। कुल देनदारों की, कुल विभिन्न प्रकार के देनदारों से प्राप्त राशि का ज्ञान, मतलब यहाँ पे आपका जितने भी आपके डेप्टर्स हैं जो आपको पैसा देने वाले हैं और जो अभी आपको नहीं दिए हैं, मतलब जो आपको पैसा दे चुके हैं और जो आपको पैसा देने वाले हैं नियर फ्यूचर में, तो इससे पूरी तरीके से बैलेंस शीट से मालूम चल जाता है कि कौन हमारे डेप्टर्स हैं और कौन से डेप्टर्स हमें नियर फ्यूचर में पैसा देने वाले हैं। क्लियर, बैलेंस शीट से सब मालूम चल जाता है।
एंड देन बैलेंस शीट से आपको मालूम चल जाता है कि हमारे जितने भी क्रेडिटर्स हैं जिनको हमें पैसा देना है, हमें पैसा देना है, और कितने प्रकार के हमारे क्रेडिटर्स हैं, कौन कौन से क्रेडिटर्स हैं। बैंक भी हमारा क्रेडिटर्स होता है, ठीक है। एक कोई व्यापारी, कोई बिजनेसमैन, कोई संस्था भी हमारा क्या हो सकती है, क्रेडिटर्स हो सकता है। हम किसी से भी पैसे ले सकते हैं, क्लियर, बिजनेस ओपन करते समय। एंड डेप्टर्स भी हमारे ऐसे होते हैं, अलग अलग डेप्टर्स होते हैं, मतलब क्लियर है। चलिए यहाँ पे बैलेंस शीट से हमें मालूम चल सकता है कि रोकड़ का ज्ञान हमें मालूम चलता है कि चिट्ठा बनाने पे हमारे पूरी तरीके से हमारे कैश इन हैंड, हमारे हाथ में कितना रोकड़ है इस समय हमारे पास और कितना हमारे बैंक में कैश है, ये पूरी तरीके से मालूम चल जाता है। आपके व्यवसाय की पूंजी मतलब कैपिटल में कितनी कमी हुई है, कितनी बढ़ोतरी हुई है, ये आपको मालूम चल जाता है, क्लियर है। एंड देन इन सब के साथ साथ आपको नेट प्रॉफिट और कितना आपने ड्राइंग किया हुआ है, मतलब कितना आपने पैसा निकाला हुआ है, ये सब आपको बैलेंस शीट से मालूम चल जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बैलेंस शीट में देखिए लायबिलिटी साइड में हमारी लायबिलिटी टर्म्स रहेंगी, एसेट साइड में हमारे एसेट टर्म्स रहेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट आपका एक्सपेंसेस है, लायबिलिटी है, बिल्स पेबल, ट्रेड क्रेडिटर्स, लोन क्रेडिटर्स, ये सब लेनदार हैं, आपको पैसा देना है इन लोगों का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपकी जो बाकी खर्चे हैं, आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी, अभी आपने पे नहीं किया, जो खर्चे हैं वो भी आपके एक्सपेंसेस हैं। लॉन्ग टर्म लोन आपने लिया हुआ है, ये भी आपका खर्चा है, ठीक है। एडवांस रिसीप्ट ऑफ इनकम, आपने एडवांस में ही पैसा ले लिया है, अभी काम आपने नहीं किया, अपने मतलब जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं आपने अभी पूरा महीना आपका पूरा नहीं हुआ, आप पहले ही पैसा मांग कर बैठे हैं, तो ये भी आपके खर्चे में ही काउंट होता है, लायबिलिटी ही काउंट होती है। रिजर्व एंड फंड्स एंड कैपिटल, ये सब आपके लायबिलिटी साइड में आएंगे। कोई बिजनेस आप ओपन करोगे तो कैपिटल लगाओगे, कैपिटल कहीं ना कहीं से लोगे, क्लियर। एंड रिजर्व और फंड्स, ये भी आपका क्या होता है, लायबिलिटी ही माना जाता है, क्लियर। यहाँ पे जितने भी नेट प्रॉफिट होते हैं हम सभी को ऐड कर देते हैं कैपिटल में, एंड जितना भी हमने निकाला हुआ रहता है इसको हम माइनस कर देते हैं। जितना भी हमारे पास पैसा रहता है, इनकम हमारी रहती है, वो हम इधर, और जितने भी हमारे एसेट्स रहते हैं, जैसे कैश इन हैंड हमारा करंट एसेट्स है, कैश एट बैंक हमारी एसेट्स है, हमारी इनकम है। मनी एट कॉल शॉर्ट, इन्वेस्टमेंट, डिप्टर्स, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, स्टोर्स, फर्नीचर, पैटर्न एंड पेटेंट्स, कॉपीराइट एंड लाइव स्टॉक, ये सब आपकी क्या है, एसेट्स है, ये आपके एसेट साइड में रहेंगे। लीज होल्ड प्रॉपर्टीज, इन्वेस्टमेंट ऑन वेरी लॉन्ग टर्म, व्हीकल्स, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल, क्लियर, ये सब आपकी क्या है, एसेट्स हैं। गुडविल भी आपके एसेट्स है, आपको अगर 1000 लोग जानते हैं तो वो आपकी गुडविल है और वो आपका एसेट्स ही है, क्लियर। क्योंकि कभी भी किसी भी समय आप अपनी गुडविल के बेस पर भी आप बैंक से लोन ले सकते हैं। अगर आपकी गुडविल अच्छी है तो आप कभी भी किसी भी समय बैंक को आसानी से आपसे लोन मिल जाएगा, तो ये आपका एसेट्स ही होता है, क्लियर। तो ये आपके हो गए आपके एसेट साइड में, क्लियर है इतने डाउट। देखिए बैलेंस शीट में आपको बस इतना ही पढ़ना है, इसके बाद और कुछ नहीं पढ़ना है। अब इसके बाद मैं कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह, एक न्यूमेरिकल्स मैं करा देता हूँ, आज ही मैं करा दी। क्लास यहीं पे ओवर होती है। पूरा बैलेंस शीट आज हम लोगों ने पूरा फाइनल कर दिया। बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इतना ही आपको पढ़ना था, इतनी ही थियरी आपको पढ़नी थी, क्लियर। ये इतना सफिशियंट है आपके एग्जाम के लिए। एंड देन आज मतलब पूरी तरीके से जो नाइट में क्लासेज होती हैं आपकी एमसीक्यू की क्लासेस, उसमें हम इस पूरे चैप्टर का, ठीक है, एमसीक्यू देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं बैलेंस शीट से, जो थियरी आपकी आती है, थियरी वाले क्वेश्चन जो आपके आते हैं, जो न्यूमेरिकल्स रहते हैं, जो आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं एमसीक्यू बेस पर, ठीक है, एमसीक्यू बेस पर जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं उन सभी को हम पूरा तरीके से एमसीक्यू वाली क्लास में देखेंगे। एमसीक्यू की क्लास आपकी रात के 9 बजे होती है, आप लोग वेट कीजिए, ठीक है। रात के 9 बजे हम लोग पूरी तरीके से इसके पूरे चैप्टर को एमसीक्यू देखेंगे, टॉप 30 क्वेश्चन इसका पूरा रहेगा, पूरा एमसीक्यू देखेंगे। तो आज की क्लास इतनी है, ठीक है, इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। बैलेंस शीट में जितना था उतना मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। आई होप आप सभी को ये क्लासेस समझ में आई होंगी, पूरे जितना भी मैंने अभी पढ़ाया हुआ है सब समझ में आया होगा, क्योंकि मैं काफ़ी धीरे धीरे आज चल रहा था, फास्ट मैं टॉपिक नहीं लेकर चल रहा हूँ, हर एक स्टेप को मैंने कंप्लीट किया हुआ है, क्लियर। जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को वॉच कर रहे हैं, अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं, पढ़ाने का मेथड अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। एंड अपने फाइनल पूरी तरीके से, मतलब अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो के लिंक के नीचे जाइए, इस लेक्चर के क्लास के लिंक के नीचे आप पूरी तरीके से कमेंट करके जरूर बताइए आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं। जहां नहीं समझ में आ रहा है आप कॉल कीजिए, चैट कीजिए, स्टूडेंट पोर्टल पे जाइए, अपने डाउट सारे क्लियर कीजिए, क्लियर है। तो एमसीक्यू रात के 9 बजे होगा, आप सभी लोग तैयार रहिए। आज की क्लास के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।